खड़गे के उस बयान का जवाब दिया जिसमें खड़गे ने कहा था कि जब तक मोदी सत्ता में हैं मैं नहीं मरूंगा। गृह मंत्री अमित शाह ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट कर लिखा है, कल कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने अपने भाषण में अपमानजनक व्यवहार करके खुद अपने नेताओं और अपनी पार्टी को पीछे छोड़ दिया। अपनी कटुता का परिचय देते हुए उन्होंने बिना मतलब के प्रधानमंत्री मोदी को अपने निजी स्वास्थ्य के मामले में घसीटते हुए कहा कि वो प्रधानमंत्री मोदी को सत्ता से हटाकर ही दम लेंगे। इससे पता चलता है कि इन कांग्रेसियों में प्रधानमंत्री मोदी के प्रति कितनी नफरत और डर है। वो हर समय उनके बारे में सोचते रहते हैं। तो अमित शाह ने मल्लिकार्जुन खड़गे को लेकर जो वो बयान उन्होंने दिया था उस बयान पर पलटवार करते हुए सोशल मीडिया पर ये पोस्ट किया है और देखिए क्या लिखा है गृह मंत्री अमित शाह ने कि कल कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने अपने भाषण में अपमानजनक व्यवहार करके खुद अपने नेताओं और पार्टी को पीछे छोड़ दिया। आगे लिखते हैं कि अपनी कटुता का परिचय देते हुए उन्होंने बिना मतलब के प्रधानमंत्री मोदी को अपने निजी स्वास्थ्य के मामले में घसीटते हुए उन पर कटाक्ष किया। इससे पता चलता है कि इन कांग्रेसियों में प्रधानमंत्री मोदी के प्रति कितनी नफरत और डर है कि वो हर समय उनके बारे में सोचते रहते हैं। तो गृह मंत्री अमित शाह ने ये सोशल मीडिया पर पोस्ट किया। दरअसल कल मल्लिकार्जुन खड़गे की तबीयत खराब हो गई थी। आगे लिखते हैं, जहां तक कांग्रेस अध्यक्ष के स्वास्थ्य की बात है, पीएम मोदी प्रार्थना करते हैं, मैं प्रार्थना करता हूं। तो अपने भाषण के बाद तबीयत खराब हो गई थी मल्लिकार्जुन खड़गे की। हम सब प्रार्थना करते हैं कि वो दीर्घायु हो और स्वस्थ रहें, 2047 तक विकसित भारत का निर्माण होते देखने के लिए जीवित रहें। तो भगवान से प्रार्थना की है गृह मंत्री अमित शाह ने। ये कल की तस्वीर देखिए, मंच से संबोधन चल रहा था मल्लिकार्जुन खड़गे का और उसके बाद उन्हें कुछ ही पलों में उनकी तबीयत खराब होने लगी। कांग्रेस के जो नेता और कार्यकर्ता उन्हें हवा देते हुए, इसके साथ ही साथ जब वो नॉर्मल हुए तो फिर उन्हें यहां से ले जाया गया। तो कल जम्मू कश्मीर के बिलावर में चुनावी कार्यक्रम के दौरान कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे की अचानक तबीयत खराब हो गई। कुछ देर के लिए असहज महसूस करने लगे, तुरंत ही अपने आप को उन्होंने संभाला। इसके बाद खड़गे ने भावुक होकर कहा था और भावुक होते हुए कहा था कि जब तक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सत्ता में हैं, बीजेपी देश पर शासन कर रही है, मैं ना तो चैन से बैठूंगा और ना ही मरूंगा। हालांकि बाद में पीएम मोदी ने मल्लिकार्जुन खड़गे को फोन कर उनका हालचाल जाना था और स्वास्थ्य की जानकारी ली थी। स्टेटहुड का तो मैं बोला हूं, स्टेटहुड जरूर देंगे और उसके लिए हम जरूर लड़ेंगे, चाहे कुछ भी हो। मैं ऐसा ही छोड़ने वाला नहीं। अब मेरे को तो 83 इयर्स चल रहे, इतना जल्दी मरने वाला नहीं हूँ। जब तक मोदी को नहीं हटाएंगे तब तक मैं जिंदा ही रहूंगा, आपकी बात सुनूंगा, आपके लिए लड़ूंगा। तो यही वो बयान है और इसी बयान के बाद अब कांग्रेस अध्यक्ष की किरकिरी शुरू हो चुकी है। ऐसे में केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने मल्लिकार्जुन खड़गे को लेकर क्या कुछ कहा, सुनवाएंगे। मुझे लगता है कि खड़गे साहब राहुल गांधी के विरोधी हैं, क्योंकि मोदी जी तो अभी 100 साल बचेंगे और तब तक राहुल गांधी बूढ़े हो जाएंगे, उनको मौका नहीं मिलेगा। खड़गे साहब आप यही चाह रहे हैं। खड़गे साहब नरेंद्र मोदी हजारों साल तक भारत की जनता के दिलों पर वास करते रहेंगे। कोई जिंदा रहे कोई मर जाए, इससे कोई अंतर नहीं पड़ सकता है। मोदी जी वो व्यक्ति हैं जो भारत में गरीबों के मसीहा के रूप में। तो अब देखिए, कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन ने जिस तरह से मंच से ये बयान दिया कि वो तब तक नहीं मरेंगे जब तक वो बीजेपी को ना हटा दे, पीएम नरेंद्र मोदी को सत्ता से बेदखल ना करते, तब तक वो नहीं मरेंगे। हालांकि जैसे ही उनकी तबीयत खराब हुई उसके कुछ देर बाद पीएम नरेंद्र मोदी ने फोन पर उनसे बातचीत की, उनके स्वास्थ्य के बारे में जाना, उनका हालचाल जाना। तो ये जम्मू कश्मीर के बिलावर में जब जन संबोधन चल रहा था
कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे का तब उनकी तबीयत अचानक से खराब हो गई। कुछ देर के लिए असहज महसूस करने लगे और फिर बाद में जब वो नॉर्मल हुए तो उन्होंने मंच से ये बड़ा बयान दे दिया कि वो तब तक नहीं मरेंगे जब तक बीजेपी को वो बेदखल नहीं कर देते, पीएम नरेंद्र मोदी को सत्ता से हटा नहीं देते। अब उसके बाद गृह मंत्री से लेकर केंद्रीय मंत्री जो हैं वो कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के इस बयान पर निंदा करते हुए दिखाई दे रहे हैं। खराब हुई है, इस कारण थोड़ा तो खड़गे ने कहा था कि मोदी को हटाकर ही मरूंगा। अमित शाह ने अब सोशल मीडिया पोस्ट के जरिए कहा कि निजी स्वास्थ्य के लिए पीएम नरेंद्र मोदी को घसीटना ठीक नहीं है और उन्होंने इस पोस्ट के जरिए भी कांग्रेस अध्यक्ष पर पलटवार किया। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने अपने भाषण में जिस तरह से अपमानजनक टिप्पणी की थी उस पर गृह मंत्री नाराज नजर आ रहे हैं और कह रहे हैं कि इससे पता चलता है कि कांग्रेसियों के अंदर पीएम नरेंद्र मोदी के प्रति कैसी सोच है, कितनी नफरत है। उसके बावजूद उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री भी प्रार्थना करते हैं कि वो जल्द से जल्द ठीक हो जाए और मैं भी उनके स्वास्थ्य की प्रार्थना करता हूं कि वो दीर्घायु हो, स्वस्थ रहें, 2047 तक विकसित भारत का निर्माण होते हुए वो देखें। इस वक्त कमलेश हमारे साथ जुड़ गए हैं इसी खबर पर आगे की जानकारी के लिए। संवाददाता कमलेश, जिस तरह से मंच से कहा गया कि वो तब तक नहीं मरेंगे जब तक कि वो बीजेपी को हटा नहीं देते, पीएम नरेंद्र मोदी को हटा नहीं देते, अब तो कांग्रेस अध्यक्ष की चारों तरफ किरकिरी हो रही है। कांग्रेस जब भी नेता इस तरह की करते हैं तो अपनी बनाई पाते हैं और मल्लिकार्जुन खड़गे के हुआ है। मल्लिकार्जुन खड़गे प्रधानमंत्री देशराम की कमलेश, आपकी आवाज स्पष्ट तौर पर नहीं सुनाई दे रही है, आपसे फिर से जोड़ने की कोशिश करेंगे। फिलहाल देखिए ये वो तस्वीर आप देख सकते हैं कि किस तरह से मल्लिकार्जुन खड़गे की तबीयत कुछ वक्त के लिए खराब हो गई और कांग्रेस के नेता उन्हें यहाँ पर हवा देते हुए दिखाई दे रहे थे, उन्हें नॉर्मल करने की कोशिश हो रही थी, लेकिन जैसे ही वो खुद को ठीक हुए और उसके बाद उन्होंने ये बयान दिया है। तो जम्मू कश्मीर के आखिरी चरण का जो चुनाव होना है उसके लिए तमाम दिग्गज इस वक्त कश्मीर पहुंच रहे हैं, जनसभा को संबोधित कर रहे हैं। इसी कड़ी में कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे भी वहां पर पहुंचे, लेकिन जो अपनी सेहत है उसके साथ ही साथ उन्होंने पीएम नरेंद्र मोदी पर निशाना साधा, बीजेपी पर निशाना साधा। तो कुल मिलाकर देखिए अब बीजेपी की तरफ से प्रतिक्रियाओं का भी दौर आने लगा है। बीजेपी के नेता मनोज तिवारी ने कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे को लेकर क्या कुछ कहा है, सुनवाएंगे। खड़गे साहब की तबीयत बहुत खराब है। कल हमने देखा लोग उनका बांह पकड़ करके माइक पे खड़ा किए हुए हैं। कांग्रेस एक बीमार व्यक्ति से इस प्रकार से काम कराना आपको शोभा नहीं देता। एक्सीडेंट भी हुआ खड़गे जी से, उन्होंने यही बोल दिया कि कांग्रेस आएगी तो आतंकवाद आएगा और भ्रष्टाचार होगा। लेकिन खड़गे साहब का स्वास्थ्य पूछने के लिए, हालचाल पूछने के लिए मोदी जी ने खुद फोन किए। उसके बाद नफरत से नफरत के शब्द, ऐसे नफरत के भाव, तो मैं मानता हूं कि शायद कांग्रेस की फितरत है। तो अब लगातार बीजेपी नेता कांग्रेस अध्यक्ष के इस बयान की निंदा कर रहे हैं और मल्लिकार्जुन खड़गे ने खुद को संभालते हुए यही कहा कि वो तब तक नहीं मरेंगे जब तक वो मोदी को सत्ता से हटा नहीं देते। अब इसको लेकर ही गृह मंत्री अमित शाह ने भी निशाना साधा है सोशल मीडिया पोस्ट के जरिए। कमलेश एक बार फिर से हमारे साथ हमारे संवाददाता जुड़ गए हैं इसी खबर पर आगे की जानकारी के। कमलेश, कल जिस तरह से बयान दिया कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने, अपने पैर पे ही कुल्हाड़ी मार ली उन्होंने। तो बिल्कुल ठीक कहा आपने। निश्चित रूप से जिस तरह से बयानबाजी उन्होंने की और इस बयानबाजी की चारों तरफ आलोचना हो रही, कोई भी नेता है वो मल्लिकार्जुन खड़गे की बयान की तारीफ नहीं कर रहा है, कड़ी मजब कर रहा है। और जिस प्रधानमंत्री ने देर साहब उनके खुद फोन करके उनके स्वास्थ्य की जानकारी, इसके बावजूद इस तरह की बयानबाजी कहीं न कहीं नकारात्मक राजनीति की ओर संकेत करता है। और यही बात अभी मल्लिकार्जुन खड़गे से तमाम राजनीतिक पार्टियां भी पूछ रही है कि जब प्रधानमंत्री ने उनके स्वास्थ्य की जानकारी ली तो आप इस तरह की बयान देकर कैसे करना चाहते हैं। तो कहीं न कहीं मल्लिकार्जुन खड़गे और कांग्रेस के और नेता इस तरह के बयानबाजी से खुद ही बैकफुट पर चले जाते हैं, खुद ही अपने बड़े जाल में फंस जाते हैं। अब ये देखना होगा कि क्या बीजेपी इसको एक सहानुभूति के तौर पर लेगी या किस तरह से इसको इस्तेमाल करेगी कि प्रधानमंत्री के खिलाफ इस तरह से आपत्तिजनक
खराब शब्दावली का इस्तेमाल किया गया है। और जब जब प्रधानमंत्री के खिलाफ इस तरह की शब्दावली का इस्तेमाल कांग्रेस पार्टी करती है, तब तब बीजेपी तो प्रधानमंत्री का इस्तेमाल दिखाने के लिए या उसके चुनाव में यूज करती है और सहानुभूति वोटर इसमें उमर पड़ता है। अब ये देखना होगा, क्योंकि चुनाव अभी सर पे है। 5 अक्टूबर हरियाणा में चुनाव और 1 को जम्मू के इलाके में। ऐसी स्थिति में प्रधानमंत्री के खिलाफ ये बोला गया शब्द कितना कांग्रेस को धक्का पहुंचाता, कितना उनको डैमेज होता है, ये देखना पड़ेगा। बिल्कुल। और कमलेश, यहाँ पर सवाल ये भी उठता है कि इससे पहले कांग्रेस के दूसरे नेता उनकी तरफ से भी बीजेपी को लेकर निशाना साधा गया है, आरोप कई तरह के लगाए गए हैं। लेकिन सवाल तो यहाँ पर कि जब पार्टी के अध्यक्ष का ही इस तरह का बयान आएगा तो बाकी हम नेताओं से क्या उम्मीद करेंगे? बिल्कुल ठीक है। पार्टी के अध्यक्ष जी, जिन पर आपको याद होगा कि लोकसभा चुनाव के पहले भी जब आरोप प्रत्यारोप का दौर चला था, तो खुद ही मल्लिकार्जुन खड़गे ने एक पत्र लिखा था जेपी नड्डा, जो बीजेपी के अध्यक्ष, कि अपने नेताओं को संयमित रखे और इस तरह की स्वच्छता वाली भाषा का इस्तेमाल किया जाए। कम से कम लोकतंत्र इस तरह की भाषा का नहीं होता। तो उसके बाद नड्डा ने भी एक जवाबी रखा था। उसके बाद ये बार प्रतिवाद खत्म हो गया, लेकिन नए सिरे से ये प्रतियोगिता दोनों पार्टियों में शुरू हो गई है। अब देखना होगा ये प्रतियोगिता कहाँ तक जाती है, खासकर मल्लिकार्जुन खड़गे ने फिर इसकी शुरुआत कर दी, जो कांग्रेस के अध्यक्ष हैं। ठीक है, एक नई सियासत इस वक्त उठती हुई दिखाई दे रही। बहुत शुक्रिया कमलेश इस जानकारी के लिए। और देखिए, रिएक्शंस का जो दौर है वो भी चल रहा है। एक और प्रतिक्रिया आपको सुनाएंगे। बीजेपी प्रवक्ता प्रदीप भंडारी ने क्या कुछ कहा है, सुनिए। हम खड़गे जी को लंबी आयु विश करते हैं और कामना करते हैं कि उनका स्वास्थ्य अच्छा रहे। परंतु आज देश की जनता के सामने 2 संस्कार प्रस्तुत हुए हैं। एक तरफ आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने खड़गे जी को उनके खराब स्वास्थ्य के ऊपर कॉल कर जानकारी ली। वहीं दूसरी तरफ खड़गे जी ने गांधी परिवार के इंस्ट्रक्शन पर उस पर एक पॉलिटिकल पॉइंट स्कोर करने का प्रयास किया। मैं खड़गे जी से कहना चाहता हूं, जैसे आदरणीय गृह मंत्री जी ने कहा कि आप 100 नहीं 150 साल तक जीवित रहिए। हम चाहते हैं कि आप जीवित रहिए और आपका स्वास्थ्य अच्छा रहे, क्योंकि आपको 2047 का विकसित भारत देखना अति आवश्यक है। आज कांग्रेस पार्टी इसीलिए बौखलाई हुई है। उनके सपने में भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी आते हैं। और चलिए आगे बढ़ेंगे। एक खबर इस वक्त मिल रही है फूड पॉइजनिंग की।